हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स जोन में। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 हम आज डिस्कस करेंगे बेसिक एंड पाइथागोरस लॉ। हम सिखाएंगे आपको 100% गारंटी के साथ। 10th के बोर्ड में ये 1 नंबर आपका पक्का है। तो इसको शुरू करने से पहले मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए। हेलो एवरीवन, आज का चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। 8 मार्क्स आउट ऑफ 80 केवल ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ विथ 2 वर्ड्स, ट्राइगोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, ट्राइगोन मतलब एक ऐसा पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स। तो आपको पता है कि 3 साइड्स से जो भी पॉलीगन बनता है उसे हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो सच अ पॉलीगन हैविंग 3 साइड दैट इज ट्राइंगल। दूसरा हमारा वर्ड आता है मेट्रॉन। मेट्रॉन मतलब होता है मेज़रमेंट। ठीक है, वो मेज़रमेंट साइड्स का भी हो सकता है, एंगल्स का भी हो सकता है, लेंथ का भी हो सकता है। ठीक है, तो मेट्रॉन जो वर्ड है वो होता है मेज़रमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल एक्सेट्रा। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइगोन मेट्रॉन को जब कंबाइन कर दिया गया तो ट्रिग्नोमेट्री बनी। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन बनी। ठीक है, तो आफ्टर कंबाइनिंग बोथ वर्ड वी गेट द डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की डिफिनीशन क्या होती है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप्स बिटवीन साइड्स, लेंथ एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। यानी कि आप साइड्स और एंगल्स को मेज़र कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल या किसी भी ट्राइंगल के। ठीक है, तो ये आपका डिफिनीशन हो गया। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें पाइथागोरस थ्योरम को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री वी नीड टू नो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बैक रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब इस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग बेस और परपेंडिकुलर भी फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से हमें बेस फाइंड करना है, किस फॉर्मूले पे हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, वो फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे अभी। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम लोग हाइपोटेन्यूस और बेस एंड परपेंडिकुलर तीनों चीज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला जो आपका होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये तब होगा जब बेस और परपेंडिकुलर गिवन होगा। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर व्हेन बेस एंड परपेंडिकुलर इज गिवन। ठीक है, सेकंड हमारा परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये होता है अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर व्हेन हाइपो एंड बेस गिवन। जब हाइपोटेन्यूस और बेस गिवन होगा तब हम परपेंडिकुलर इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। थर्ड हमारा है जब बेस निकालना होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर व्हेन हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर गिवन। जब हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर गिवन होगा तो हम बेस निकाल सकते हैं। इन तीनों फॉर्मूलों का यूज़ करके हम 3 वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके 1 बाय 1 हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूस निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर है और जो परपेंडिकुलर है वो 4 सेंटीमीटर है। फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, बेस की जगह 3 लिखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह 4 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 को ऐड करने पे अंडर रूट 25 आएगा और h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी इस तरीके से हमने हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम लोग बेस और परपेंडिकुलर भी फाइंड करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं बेस पे। इसके लिए हम लोग फिगर देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो हाइपो है वो 10 सेंटीमीटर है और जो परपेंडिकुलर है 8 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि बेस निकालना है तो हाइपो और परपेंडिकुलर गिवन होगा। फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं,
हाइपोटेन्यूज की जगह 10 पुट करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर परपेंडिकुलर की जगह। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी √100 माइनस 64। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी √36 और √36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो b की वैल्यू 6 आएगी। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए भी आपको वही चीज़ करना पड़ेगा। फिगर है आपके पास, ठीक है, जिसमें आपको हाइपोटेन्यूज 41 सेंटीमीटर गिवन है और बेस 40 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लोग परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? √ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 41 है, 41 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 40 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो P = √41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। जब 41 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1681 माइनस 40 स्क्वायर हो जाएगा 1600। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P की वैल्यू √81 आएगी और इसको सॉल्व करने पे की जो वैल्यू आएगी वो 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरीके से परपेंडिकुलर हमारा 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं जिसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपको बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। ठीक है, जैसा प्रोसेस हमने किया है आपको 1 बाय 1 वैसे ही प्रोसेस करना है और इसका आंसर निकालना है और आंसर निकाल के हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। थैंक यू क्लास। आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इससे पहले आपको जानना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसमें 3 साइड्स होती हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACB जिसमें राइट एंगल है किस पे है? C पे है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आपको दिख रहा है AB। ठीक है, इसको S से डिनोट कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास बेस दिख रहा है AC, इसको हम लोग B से डिनोट कर लेते हैं। और तीसरा जो हमारे पास दिखाई दे रहा है BC, वो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग किससे डिनोट कर लेते हैं? P से डिनोट कर लेते हैं। यानी हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, इन तीनों साइड्स की हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि 2 नंबर्स का रेशियो, यानी पहले में हाइपो और बेस का रेशियो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, AB = H और बेस क्या है हमारा? ACB है। ठीक है, अब देखिए AB = AC, इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो AC = AB बन जाएगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं बेस और परपेंडिकुलर को, तो AC = क्या बन जाएगा? BC बन जाएगा। ठीक है, AC = BC को हम लोग जब रेसिप्रोकल करेंगे तो BC = AC बन जाएगा, यानी AC और BC को उल्टा कर दिया तो BC और AC बन गया। तीसरा हम लोग ले लेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? BC है, हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है, तो BC = AB हो गया। इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे BC = AB का, तो हमें क्या मिल जाएगा? AB = BC। अब ये देखिए 6 रेशियो हमें मिल गए हैं। ठीक है, ये 6 रेशियो हैं, इसके अलावा और आप रेशियो इसमें नहीं बना सकते हैं। तो यही जो 6 रेशियो आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 रेशियो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसको हम लोग जो वैल्यू हम लोगों ने पुट करी थी, जो नाम दिया था हम लोगों ने, AB को H, AC को B और BC को P, वही वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो AB = AC, यानी AB क्या है? आपका H है और AC B है। ठीक है, देख लीजिए ऊपर बना हुआ है। इसी का रेसिप्रोकल जब हम लोग कर देंगे तो H = B का रेसिप्रोकल B = S हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि AC और BC। ठीक है, AC क्या है? हमारा बेस है और BC हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऊपर देख लीजिए आपको साइन भी बना हुआ है। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल जब कर देंगे B और P का, यानी AC और BC का, तो क्या बन जाएगा? BC = AC, यानी P = B। थर्ड में हम लोग आ जाते हैं, BC और AB को ले लेते हैं। ठीक है, BC यानी कि परपेंडिकुलर और AB यानी कि हाइपो को हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो P = H बना। जब इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो AB = BC, जो हमने आपको बताया उसको हम लोग इस तरह की से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको देख लीजिए, BC/AB, AC/AB, AC/BC, ये 3 रेशियो थे। ठीक है, और इनकी वैल्यू पुट करने के बाद P/H,
बी बाई एच और पी बाई बी हो रहा है। अब इसी को हम लोग रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो जो बी सी अपॉन ए बी है वो ए बी अपॉन बी सी बन जाएगा, ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी बन जाएगा, ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी बन जाएगा। तो देखिए पहला बी सी अपॉन ए बी और ए बी अपॉन बी सी ये रेसिप्रोकल है और इसी के इक्वल क्या है, पी बाई एच अपॉन एच बाई पी। दूसरे में देख लीजिए ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी, ये इक्वल है एच बाई बी बाई एच और एच बाई बी के। ठीक है, फिर तीसरे में हम लोग आ जाते हैं, ए सी अपॉन बी सी अपॉन ए सी, वैल्यू हम लोग पी बी जो लेट किया था उसको रख लेंगे, तो पी अपॉन बी और बी बाई पी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम कंबाइन कर दे रहे हैं तो देखिए पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी बाई बी, ये तीन आपका मेन हो गया और इसका रेसिप्रोकल एच बाई बी और पी बाई बी हो गया। अब देखिए, अब हम लोग एक नया राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। नाउ वी टेक अनदर राइट ट्रायंगल एंड ट्राई टू नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी नया ट्रायंगल लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर से हम लोग समझते हैं, एक बार जानते हैं उसके बारे में। देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री क्या है, इस पे बेस है, 90 डिग्री बी पे है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए जो आपका रेशियो होगा वो ए बी सी पे डिपेंड करेगा, ए की वैल्यू कहाँ पे रखी है, अगर अपर वर्टिसेस है या लोअर वर्टिसेस है या 90 डिग्री पे ए है या 90 डिग्री पे नहीं है, उस पर ये सब डिपेंड करता है। ठीक है, तो ए बी सी भी हो सकता है, पी क्यू बी आर हो सकता है। तो हमें मेन ए बी सी से मतलब नहीं है, मेन हमें किससे मतलब है, जो स्मॉल लेटर में हम लोगों ने लेट किया था पी एच बी, उस पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 रेशियो हम लोगों ने पढ़ा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी अपॉन एच, दूसरा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बी बाई एच, और तीसरा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस पी बाई एच। ठीक है, अब इसी को हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को भी हम लोग करेंगे तो ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस आ जाएगा। ठीक है, और जब लास्ट में देख रहे हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो एच अपॉन पी। ये देखिए सिर्फ रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, ये सिर्फ क्या है, रेशियो है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए हम लोगों ने दो अलग अलग राइट ट्रायंगल लिए थे। ठीक है, पहला कुछ और था, दूसरा कुछ और था। उसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो फर्स्ट एंगल था वो सिंपल था, उसमें कोई और एंगल डिफाइंड नहीं था 90 डिग्री के अलावा। यानी राइट एंगल देखिए सी पे है, इसके अलावा आपको कोई भी एंगल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम सेकंड जो हमारा राइट ट्रायंगल जो हमने लिया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था कि उसमें 90 डिग्री के अलावा भी एक एंगल था थीटा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ट्रायंगल ए बी सी में देखिए सी क्या है, एंगल थीटा है, यानी कि यहाँ पे एक्यूट एंगल एक डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ये सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को हम लोग थीटा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे भी ज़रूरी चीज़ क्या है इसमें कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ध्यान दीजिएगा वो बिना एंगल के डिफाइंड नहीं होगा। जब तक कोई एक्यूट एंगल नहीं होगा, थीटा जैसे था उस तरीके का कोई एंगल नहीं होगा। थीटा हो सकता है, एंगल ए हो सकता है, एंगल बी हो सकता है, एंगल सी हो सकता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वेरिएट होती है। थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो वेरिएट होगी। वो 30 डिग्री भी हो, कोई भी एक्यूट एंगल हो सकता है, वो 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। ध्यान रखना है एक्यूट होगा 90 से कम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है और 30 डिग्री हो सकता है। यानी आपको ये समझना पड़ेगा बिना एंगल के, बिना एक्यूट एंगल के डिफाइंड नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए जैसे ही थीटा एंगल इंक्लूड होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, वहाँ से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अभी तक रेशियो पढ़ रहे थे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो रेशियो से बना है, उसमें जो फर्स्ट है आपका वो क्या है, वो है साइन थीटा। ठीक है, थीटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एंगल थीटा लिया है, वो साइन 30 भी हो सकता है, साइन 60 भी हो सकता है। ठीक है, और साइन थीटे का रेसिप्रोकल आप पी बाई एच का रेसिप्रोकल आपने पढ़ा था एच बाई पी, इसको हम लोग कॉसेक थीटा कहते हैं। ठीक है, देखिए साइन का अपोजिट भी है 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन का रेसिप्रोकल भी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारा होता है वो क्या था, हमने पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बी बाई एच, उसको हम लोग कॉस थीटा कहते हैं। ठीक है, कॉस थीटा ये आपका दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, इसी का रेसिप्रोकल देखिए बी बाई एच का रेसिप्रोकल हम लोगों ने क्या किया था, एच बाई बी किया था, यानी कि कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक थीटा होगा। देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा भी है।
ठीक है। टेन थीटा हमारा तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। देखिए 1/tan थीटा, देखिए रेसिप्रोकल है tan थीटा का, कॉट थीटा, ये b/p हो जाता है। और यहाँ पे देखिए कि 6 दिखाई दे रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 जो है, यही 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपके पास डिफाइंड है। साइन थीटा की वैल्यू p/h है, कॉस थीटा b/h है, टेन थीटा p/h। राइट साइड में जो है वो रेसिप्रोकल्स हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ठीक है। ये बहुत ध्यान से पढ़िए। अब हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा जो आपके चैप्टर में है, ठीक है, बट इसको हम लोग कर लेते हैं अगर, तो चैप्टर वाले क्वेश्चन भी हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने आपको हाइपोटेन्यूस निकालना बताया था, परपेंडिकुलर निकालना बताया था, बेस निकालना बताया था। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूस गिवन है नहीं, तो हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, हाइपो इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिर हम लोग 1/1 वैल्यू रखते जाएंगे, ठीक है। बेस की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर की जगह 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 16 + 9 अंडर रूट 25 हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू रख दी गई, 9 + 16 अंडर रूट 25 हो गया, और जो रूट से बाहर निकलेगा 25 तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या हुआ कि हाइपोटेन्यूस भी मिल गई, यानी कि हमें 3 साइड्स इसके मिल गए, 2 ऑलरेडी गिवन थे, परपेंडिकुलर और बेस ऑलरेडी गिवन था, और हाइपोटेन्यूस हमें निकालना था जो हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लिया। इसको ऑलरेडी हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है, आपने इसके पे बेस्ड क्वेश्चन भी किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके में क्वेश्चन में आपको कोई भी चीज़ मिसिंग कर सकता है, वो बेस भी मिसिंग कर सकता है, परपेंडिकुलर भी मिसिंग करेगा। अगर कोई एक चीज़ मिसिंग करता है तो बाकी की 2 चीज़ें आपको क्या होगी, गिवन होंगी। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे। तो जब भी हमें ये वैल्यू निकालनी होगी, सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम लोग मिसिंग साइड को फाइंड कर लें। तो हम लोगों ने क्या किया कि 3 साइड्स हमें मिल गई, 2 साइड गिवन थी, परपेंडिकुलर बेस हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हाइपोटेन्यूस निकाल लिया, ठीक है। अब जो साइड हमारे पास थी और जो हमने निकाला उसको लिख लेते हैं। बेस 3 सेंटीमीटर गिवन था, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर भी गिवन था, और हाइपोटेन्यूस हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से 5 सेंटीमीटर निकाल ली थी, ठीक है। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों ने पढ़े थे, 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था और 3 उसके रेसिप्रोकल्स थे, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम हाइपो की वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए हाइपो 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे, ठीक है। पहले में फर्स्ट 3 है, ठीक है, और दूसरे पार्ट में क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हम लोग पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख लेते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, देखिए लिखा हुआ है साइन थीटा p/h की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। p की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है और h 5 सेंटीमीटर है। दूसरा कॉस थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, 3/5 हो गया। तीसरा हमारा टेन थीटा है, p/b, ये हमारा क्या हो गया, p कितना है 4 है, 4/, और b कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, उल्टा कर देंगे। देखिए कॉसेक थीटा, देखिए 1/sin थीटा भी है, उल्टा कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 आई थी, जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/3 आ जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 आई थी, जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/4 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ईजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग को करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका होमवर्क है आपके सामने, इसको बिना करेंगे तो आपके लिए आराम रहेगा, चैप्टर्स करने में इजी रहेगा, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में दिए थे जिस पे आप लोगों ने बेस, हाइपो और परपेंडिकुलर फाइंड किया था, उन सब पे
उन सब के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको फाइंड करने हैं, क्योंकि उसमें एच, बी और पी की वैल्यू का यूज़ होता है। सबकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली थी। अब 19.6 जो लास्ट क्लास में किया था, 19.6 राइट एंगल ट्रायंगल का आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, यानी 6 का मतलब 36 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलेंगे, मतलब 1 का 6। इसी तरीके से सबके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो